Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about limits of the functions, right? लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस की बात करी थी और अब हम करने लगे हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शंस. Right? So what are limits and how we can calculate the limits of a function, right? So what is the limit? ठीक है, अगर हमारे पास डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना हो डेल वाई विच इज़ द चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स. तो हमारे पास क्या है विच इज़ द चेंज इन एक्स, तो वो आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस h, f ऑफ x1 प्लस h माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय h. ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फंक्शन जो है y वो किस पे डिपेंडेंट है, y है इक्वल f ऑफ x के. ठीक है, अब x क्या है इस वक्त, y1 किसके इक्वल है, f ऑफ x1 के इक्वल है. ठीक है, और x2 क्या है, x2 इक्वल है x1 प्लस सम चेंज h, राइट. तो हमारे पास जो है वो x2 किसके इक्वल है, x2 इक्वल है x1 प्लस h के. ठीक है, सो ये x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, राइट. सो हमारे पास जो है वो हमारा फंक्शन आ गया f ऑफ x1 प्लस h माइनस एफ ऑफ x1, राइट. सो आगे जो है वो हम इसमें जी हमारा h बेसिकली क्या है, x2 माइनस x1. x जो है वो हमारे पास चेंज यानी इंक्रीमेंट को शो कर रहा है. बेसिकली इंक्रीमेंट को कैसे शो कर रहा है, क्योंकि ये है सब्ट्रैक्शन x2 माइनस x1 की. तो अगर ये x2 माइनस x1 की सब्ट्रैक्शन है तो x1 क्या, जैसे मैं कहूँ कि मेरा ये एक इनिशियल पॉइंट है x1 और ये फाइनल पॉइंट है x2. ठीक है, और x1 और x2 के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, h है. ठीक है, तो मुझे ये पता चला यहाँ से देखने से कि मेरा जो है अगर मैं करूँ x1 में h ऐड कर दूँ तो मैं किस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगी, x2 पॉइंट पे. ठीक है, तो x2 किसके इक्वल आ गया, x1 प्लस h के. और अगर h निकालना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 के, राइट. सो जो है इस तरह इसकी वजह से मैंने h को लिख दिया x2 माइनस x1 और y2 क्या है, x1 f ऑफ x1 प्लस h जो इंक्रीमेंट हमने इसके ऊपर लगाया है, राइट. सो आई होप इट क्लैरिफाइज. लेट्स डू एग्जाम्पल नंबर 3. So example 3 says the average growth rate of a lab population. ठीक है, आपने फाइंड करना है एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ अ लैब पॉपुलेशन. आपके पास नंबर ऑफ फ्लाइज हैं 340. ठीक है, फाइनल, और इसमें से 150 क्या है इनिशियल थी और ये कितनी हो गई 190. और डेज आपके पास कितने थे, आपके पास जो इनिशियल डेज थे वो 23 थे और 23 डे पे आपके पास 150 फ्लाइज थी. तो 45 डे पे आपके पास 340 फ्लाइज हैं. तो 45 माइनस
23, दिस इज़ इक्वल टू टोटल 22 डेज़ हैं जिसमें हमने ग्रोथ रेट देखना है कि हमारे पास कितनी फ्लाइज जो हैं वो इंक्रीज़ की। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू डेल पी, यानी डेल पी चेंज इन दी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय दी डेल टी विच इज़ दी चेंज इन दी टाइम। सो डेल पी जो है वो किसके इक्वल है, 340 माइनस 150 के, और डेल टी किसके इक्वल है, 45 माइनस 23 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.6 जी, हमारा आंसर आ जाएगा 8.6 फ्लाइज पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से हमारे पास 8.6 फ्लाइज जो हैं वो इंक्रीज़ की हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दी एग्जांपल 2 जिसमें हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। जी, सो जिसमें हमने लिमिट्स फाइंड करनी है हम वो देखते हैं। जी, सो हमारे पास है जी हमारे पास एग्जांपल 5 है, एंड एग्जांपल 5 सेज if we have f of x, this is equal to x square minus 1 divided by x minus 1, right? And we have to calculate its behavior near x is equal to 1। ठीक है, सो f of x हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू x प्लस 1, राइट? सो f ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2, राइट? सो हमारे पास हमारी लिमिट आ गई कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2, राइट? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट की डेफिनेशन फिर यहाँ से क्या आ गई, लिमिट की डेफिनेशन आ गई कि अगर हमने फाइंड करना हो लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट और हमने इस फंक्शन f ऑफ x के ऊपर अप्लाई करनी है, तो दिस इज इक्वल टू सम l। ठीक है, अब अगर जो है वो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया, आपने ये देखा होगा कि मैंने जो है वो पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है और उसके बाद मैंने लिमिट पुट किया है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि हमेशा हमने जब भी लिमिट पुट करनी है हमने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन में लिमिट पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन किए बगैर लिमिट पुट नहीं करनी। ठीक है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फंक्शन में हमने लिमिट पुट करनी है। सो एग्जांपल 7 जो है वो इससे रिलेटेड है कि अगर हम कहें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये 4 है, ठीक है, तो अभी ये मेरी लिमिट जो है वो कांस्टेंट पे अप्लाई हो रही है, यानी क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, इक्वल टू दैट कांस्टेंट। इसी तरह हो अगर मेरी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन हो 5x माइनस 3, तो ये फंक्शन जो है ये मज़ीद तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 विच इज़ 7। ठीक है, सो ये आएगा।
इसी तरह जो है वो एग्जाम्पल 8 है हमारे पास। एग्जाम्पल 8 सेज f is an identity function कि हमारा फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो f ऑफ x इक्वल x, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ x नॉट लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट। अब फंक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x के इक्वल, ठीक है। और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर इसके इक्वल आ जाएगा x नॉट के, राइट। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी तरह जो है वो कांस्टेंट वाली मैंने आपको बात बताई कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे पिछले एग्जांपल में 4 था, तो उसका आंसर जो है वो उसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। सो वी हैव एग्जांपल 9। सो एग्जांपल 9 सेज so example 9 says if we have u of x, this is equal to 0 for x less than equal to 0 and 1 for less than 0 and x for 1 for x greater than equal to 0, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन जो है ये पीस वाइज डिफाइंड है। तो अगर हमारे पास लिमिट इस तरह की हो, अगर हमारे पास लिमिट इस तरह की हो कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जैसे हो लिमिट x अप्रोचेस टू, आपने फाइंड करना हो 2, ठीक है। तो अगर आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फाइंड करना है तो उस वक्त इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। यानी ग्रेटर दैन 0 वैल्यूज़ के लिए u ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो आप उस वक्त क्या वैल्यू कंसिडर करेंगे, 1 फंक्शन की, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे आपने फंक्शन लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू -5 सपोज u ऑफ x, तो उस केस में आप u ऑफ x की क्या वैल्यू कंसिडर करते, आप वैल्यू कंसिडर करते 0, क्योंकि हमारा ये फंक्शन लेस दैन 0 वैल्यूज़ के लिए क्या है, 0, राइट। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। So let's discuss some of the rules for finding limits. Rules for finding limits. So in order to discuss the रूल्स, इफ़ वी से कि हमारे पास दो फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू e f ऑफ x, ये l के इक्वल है, ये l के इक्वल है, और लिमिट x अप्रोचेस टू e g ऑफ x m के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास सम रूल क्या आ जाएगा, सम रूल आ जाएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू e f ऑफ x प्लस g ऑफ x दिस इज इक्वल टू l प्लस m, राइट। सिमिलरली डिफरेंस रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू e f ऑफ x माइनस जी ऑफ x दिस इज इक्वल टू l माइनस m के इक्वल, राइट।
Similarly, we have product rule. And it is equal to limit x approaches to e f of x into g of x. This is equal to L dot m के, राइट। इसी तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाई है हमारे पास, कि अगर हमने अपने फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो हम कांस्टेंट को के को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं और लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेंट और लिमिट ई एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू गिवन थी हमें, वो क्या थी एल, तो ये के एल के इक्वल आ गया। देन वी हैव कोशेंट रूल। के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स है अगर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय एम के इक्वल, ठीक है। एंड आवर लास्ट रूल इज अबाउट द पावर रूल। So power rule says कि limit x approaches to e f of x divided by m by n, this is equal to, तो अब क्या है कि लिमिट जो है वो अंदर चली जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x approaches to e f of x होल पावर m by n, सो ये इक्वल आ जाएगा n की पावर m बाय n के इक्वल, राइट। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल 1, राइट। सो एग्जांपल 1 रिलेटेड टू फाइंडिंग द लिमिट्स। एग्जांपल 1 सेज कि लिमिट x approaches to c x cube plus 4x square minus 3 divided by x square plus 5, राइट। सो हम इसके ऊपर लिमिट c अप्रोच कर देंगे, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएंगे, तो लिमिट दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पे अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू c x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर सम और डिफरेंस का रूल लगेगा, तो ये जहाँ जहाँ सम और डिफरेंस है सबके ऊपर लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c x क्यूब प्लस 4 बाहर आ जाएगा, लिमिट से x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू c x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू c 5, राइट। सो ये हमारी टोटल है, हमने सारे रूल्स जो हैं उनको सेटिस्फाई कर लिया। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c क्यूब प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो लेट्स डिस्कस एग्जांपल 2। So example 2 says if we have limit x approaches to -2
-3, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट जो है वो अंडर रूट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और स्क्वायर रूट और 4 और x की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -3, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -3, अंडर रूट ऑफ 16 -3, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। सो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। So let's solve the theorem 2, ठीक है। Let's discuss the theorem 2. So theorem 2 says limits of polynomials can be found by substitution. राइट, सो हमारे पास क्या लिमिट x अप्रोचेस टू c, p ऑफ x है, अगर हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ c, और पॉलिनोमियल जो हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल आती a n c की पावर n, a n x की पावर n प्लस a n -1 x की पावर n -1 अप टू सो ऑन a 0। तो अब यहाँ जहाँ x था वहाँ हमने c पुट कर दिया, a n c की पावर n प्लस a n -1 c की पावर n -1 प्लस सो ऑन प्लस a 0, ठीक है। सो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। सो ये हमारा थ्योरम 2 है। सो लेट्स डिस्कस दी थ्योरम 3, ठीक है। थ्योरम 3 कहता है हमें कि अगर वो हमारे पास लिमिट c अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू c p ऑफ x ओवर q ऑफ x, इसको कह रहा है कि वो लिमिट्स ऑफ आर रैशनल फंक्शन, क्योंकि p बाई q की फॉर्म में है ना, तो लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शन। तो ये क्या होगा, लिमिट जैसे क्वेश्चन टू मैंने आपको बताया कि लिमिट अलग अलग हो जाएगी दोनों के साथ, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p ऑफ c डिवाइडेड बाय q ऑफ c, राइट। So let's discuss example 3. Okay. So example 3 says कि if we have limit x approaches to -1 x cube प्लस 4x स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5, राइट। और हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें डायरेक्ट जो है वो लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन टोटल 0, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू दी एलिमिनेटिंग द डिनोमिनेटर, या फिर हम उसको कहते हैं कैंसलिंग दी कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो ये जो है ये हमने कैसे करना है। एग्जाम्पल 4 इज रिलेटेड टू दी cancelling the common factor या eliminating the denominator, limit x approaches to 1, right, x square plus x minus 2 over x square minus x।
अब आप इसके ऊपर गौर करें तो आप इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें तो 1 + 1 2, 2 - 2 इज़ 0, और यहाँ पे 1 - 1 तो ये भी 0। तो ये इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। जब इस तरह की 0/0 फॉर्म आ जाए आपके पास तो आप या तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर कॉमन फैक्टर ना बन रहा हो तो फिर आप लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ लॉपिटल रूल वो तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस एग्जांपल में। सो लेट्स सिंप्लीफाई। हमारे पास क्या है, हम इसको कर लेंगे x² + 2x - x - 2 divided by x into x minus 1. So this is equal to limit x approaches to 1, x into x plus 2, और -1 कॉमन ले लें तो x plus 2 whole divided by x into x minus 1, right? So limit x approaches to 1, x minus 1, x plus 2 whole divided by x into x minus 1, राइट। सो x - 1 और ये x - 1 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारा फंक्शन क्या रह गया, हमारा फंक्शन रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x plus 2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या रह गया, x plus 2 डिवाइडेड बाय x। तो जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो आंसर टोटल क्या आ गया, 3, राइट। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 एंड इट इज़ अबाउट द रैशनलाइजेशन। जी, एग्जांपल 5 सेज कि अगर वो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 √2 + h minus √2 divided by h. So we have √2 + h minus √2 divided by h into √2 + h plus √2 divided by √2 plus h plus √2, राइट। सो जब हम इनको आपस में जी रैशनलाइज मैंने कैसे किया है कि जो मेरे पास अपर वाली टर्म है उसका मैंने यहाँ पे जो भी टर्म है उसका मैंने साइन चेंज किया है यहाँ पे, ठीक है। और साइन चेंज करने के बाद मैंने उसको उसके यानी इस टर्म के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। कॉन्जुगेट क्या है कि जो दरमियान में साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं माइनस करती, यहाँ पे माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिए, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है। सो जी, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साथ आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 + h - 2 और नीचे रह गया h इंटू √2 + h plus √2। सो 2 - 2 कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h और नीचे भी क्या रह गया h इंटू √2 + h plus √2, राइट। अब ये वाला h और ये नीचे वाला और ऊपर वाला h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फंक्शन रह गया वो रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय √2 + h plus √2। सो जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे h की 0 तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।
So last topic of our today's lecture is about the sandwich theorem, right? So what is the sandwich theorem? So sandwich theorem says that sandwich theorem says that suppose we have g of x is less than equal to f of x is less than equal to h of x, ठीक है। और अगर मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x और मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x, ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये दोनों L के इक्वल है। यानी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x, ये दोनों अगर L के इक्वल हैं तो ये श्योरली इम्प्लाई करेगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x भी किसके इक्वल है? L के इक्वल, राइट। यानी मेरे फंक्शन की जो मेरे फंक्शन से पीछे जो फंक्शन था उसको एक लिमिट ने अप्रोच किया, वो L के इक्वल आया। मेरे फंक्शन के आगे जो एक फंक्शन था उसकी मैंने लिमिट अप्रोच कराई, वो भी L के इक्वल आई। तो जो दरमियान वाला फंक्शन है वो भी श्योरली उसी लिमिट को अप्रोच करेगा, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल कैसे है? इसकी एग्जांपल 6 करते हैं तो हमें ये बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल 6। Example 6 says कि हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज़ लेस दैन यू ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू यू ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 के, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू यू 0 u ऑफ x, ठीक है। और हमें u ऑफ x अब देखें नहीं पता इस केस में, तो मैं क्या करूँगी, मैं इससे पीछे वाले फंक्शन को लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इससे पीछे वाले फंक्शन पे मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ। इससे पीछे वाले लिमिट अप्लाई की तो आंसर आया 1। इससे अगले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 पे जब लिमिट अप्लाई की तो वो भी क्या आ गया? 1। तो अगर ये दोनों एक ही नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज डैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x भी श्योरली 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, फ्रॉम दी सैंडविच थ्योरम, राइट। So this was our last example of today's lecture. Example number 7 जो है वो आपने खुद करनी है, वो भी सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड है, राइट। और हमने आपने जो एक्सरसाइज से आपने क्वेश्चंस करने हैं 2.2। एक्सरसाइज है हमारी 2.2। इसके आपने क्वेश्चंस करने हैं 1 से लेके 51 तक, राइट। सो ये आपने क्वेश्चंस करने हैं और 2.1 से जो डोमेन रेंज से रिलेटेड हैं वो करने हैं। सो आई होप इट क्लैरिफाइज। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे